Hello, good morning, students. This is your literature lecture, and we are going to do chapter 4 from your literature book. And the name of the chapter is The Prodigal Son. Prodigal. Prodigal is a new word for you. It means a person who spends a lot. Alright? एक ऐसा पर्सन जो बहुत खर्चा करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास 5 रुपीज हैं तो वो 10 रुपीज खर्च करता है. 5 रुपीज किसी से उधार लेके उसको भी खर्च कर देगा. इतना ज्यादा खर्चा करता है कि वो दूसरों से भी मांगना शुरू कर देता है. उसको बोलते हैं प्रोडिगल सन, खर्चीला बेटा, खर्च करने वाला. प्रोडिगल मीन्स खर्च करने वाला, या वन वर्ड खर्चीला. ज्यादा खर्चा करता है ना, जो बच्चा ज्यादा पैसे खर्च करता है उसको प्रोडिगल बोलते हैं. हियर इट इज ए वर्ड मीनिंग फॉर यू. प्रोडिगल. प्रोडिगल मीन्स वेस्टफुल, वन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत खर्चा करता है, वेस्टफुल खर्चा करता है, जरूरत नहीं है खर्चा करने की फिर भी खर्च करता है. अब वेस्टफुल वन हु स्पेंड्स टू मच. इसको आप ऐसे स्लैश करके एक लर्न करना है इसमें से. यू हैव टू लर्न ओनली वन वर्ड. ओके. द चैप्टर इज देयर, द प्रोडिगल सन, खर्चा करने वाला बेटा. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन. Let's see. The prodigal son is a famous parable taken from the Bible. जो prodigal son है, famous parable. Parable होती है एक story है, एक काव्य है, रचना है, taken from Bible. Bible में से ली गई है. Parables are short, simple stories. जो parables होते हैं, यहाँ पर ये जो parable है ना, this is the parable word. Parable is a short story or simple stories that teach a moral lesson. जो आप story सुनाते हो ना, ऑरल मॉरल स्टोरी सुनाते हो, उनको भी हम पैराबल्स बोलते हैं. द बाइबल हैज मैनी पैराबल्स. बाइबल में बहुत सारे ऐसे पैराबल्स हैं विच सम अप द टीचिंग ऑफ जीसस. जो जीसस, लॉर्ड जीसस होते हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसके बारे में बताते हैं. एंड प्रॉफिट्स इन अ वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. और इस तरीके से वो हमें स्टोरी सुनाते हैं, इस तरीके से हमें शिक्षा देते हैं कि हम सबको समझ में आए. यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसकी अभी हमें नीड नहीं है. रीड दिस हार्ट वार्मिंग टेल विद इट्स मैसेज ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस. तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है विच गिव अस, जो हमें मैसेज क्या देती है, लव एंड फॉरगिवनेस. लव तो है कि हमें सबके साथ प्यार के साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट विद एनीवन. एंड फॉरगिवनेस, इफ एनीबॉडी डू मिस्टेक वी शुड फॉरगिव हिम. हमें उसे माफ कर देना चाहिए, उसके साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट. स्टार्ट द स्टोरी. सी स्टार्ट. अ रिच फार्मर हैड टू सन्स who worked with him on his farm. फार्म होता है खेत जैसा एक हिस्सा. एक रिच फार्मर, बहुत पैसे वाला फार्मर था. हैड, उसके पास थे. रिच फार्मर के 2 सन्स थे. who worked with him on his farm, जो उस फादर के साथ उनके फार्म पे काम करते थे. One day the younger son said to his father, when you die half of everything you will own be mine. When you die half of everything you own will be mine. One day, एक दिन, the younger son said, younger means सबसे छोटा, younger son said to his father, उसने अपने फादर से कहा, when you will die, जब आप मरोगे, half of everything, जितना भी आपका सारा सामान है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, you will own, जितना आपका है, will be mine, वो सारा कुछ मेरा हो जाएगा. जितना आपके पास है उसका आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा. जैसे अगर मेरे पास 10 रुपीज है, मेरे मरने के बाद 5 आपका हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा, हाफ ऑफ दैट. गिव इट टू मी नाउ, तो आप मेरे को अभी दे दो, सो दैट, ताकि आई कैन गो ऑफ, मैं यहाँ से जा सकूं, एंड हैव अ गुड टाइम, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूं, मजे से बिता सकूं. The father loved his son. जो फादर हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे. Loved, this is the second form, so past tense है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे. And did not like to see either of them unhappy. और प्यार के कारण
वो उनको किसी तरह से उदास नहीं देखना चाहते थे। उनके दो बेटे थे ना, ईदर ऑफ देम, किसी एक को भी, ईदर ऑफ देम मीन्स किसी एक को भी उनसे अनहैप्पी नहीं देखना चाहते थे। नेक्स्ट इज देयर, सो ही काउंटेड हिज मनी, इसलिए फादर ने अपनी मनी को काउंट किया, एंड गेव हाफ ऑफ इट टू हिज यंगर सन, और जितना भी उनका मनी था, जितना भी उनका पैसा था, उसने इनका हाफ अपने छोटे बेटे को दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद, द सन पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मीनिंग होता है सामान, ठीक है। बिलोंगिंग्स मतलब जितना भी आपसे रिलेटेड सामान है, आपके कपड़े हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपका जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपसे रिलेटेड है, तो उसको हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं। अ फ्यू डेज लेटर द सन पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स, थोड़े दिन के बाद, जब उसे पैसा मिल गया उसके थोड़े दिन के बाद, द सन पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स, उसने अपना सामान पैक किया, एंड बैग ऑफ गोल्ड, मैंने बोला ना जितना भी सामान था, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, जो भी, अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स है वगैरह, तो वो सब उसने पैक कर लिया। माउंटिंग हिज हॉर्स, अपने हॉर्स पे चढ़ा, ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फादर, उसने अपना हाथ, वेव्ड होता है ना हिलाना किसी चीज को, मूविंग ऑफ समथिंग, तो ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फादर, उसने अपने फादर को गुड बाय बोला हाथ हिलाते हुए, एंड ब्रदर, और अपने ब्रदर को भी बोला गुड बाय, एंड सेट ऑफ मीन्स ही लेफ्ट, वहां से चला गया। इतना क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Here, after traveling for many months, he reached a foreign country. बहुत ट्रैवल करने के बाद, कई मंथ उसने ट्रैवल किया, एंड ही रीच्ड अ फॉरेन कंट्री, वो किसी दूसरे देश में चला गया। फॉरेन कंट्री होता है अपने देश के अलावा कोई और देश होता है जिसमें हम जाते हैं, उसको फॉरेन कंट्री, लाइक यू आर इन इंडिया, इफ यू गो टू कैनेडा, कैनेडा इज ए फॉरेन कंट्री। डिसाइडिंग टू स्टे देयर फॉर ए वाइल, उसने वहां पर थोड़ा टाइम स्टे करने का सोचा, डिसाइड किया स्टे करने के लिए, रहने के लिए, फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम के लिए। ही स्पेंड सम ऑफ हिज गोल्ड, उसने अपना थोड़ा सा गोल्ड खर्च किया, गोल्ड बेच के खर्च किया, पैसा जो उसको मिला, गोल्ड बेचते हैं उसके बाद हमें पैसा मिलता है, फिर हम उसको खर्च करते हैं, सीधा गोल्ड को खर्च नहीं करते हैं। तो he spent some of his gold on large and splendid house. Splendid means a nice house, बहुत ही अच्छा, जिसको हम बोलते हैं ना बंगलो टाइप, like that. तो he spent some of his gold on large and splendid house. उसने जब वहां पर रहने का फैसला किया, तो रहने के लिए उसको घर चाहिए था, he need a house to live. So he spent some gold to purchase a large and splendid house. Splendid means beautiful and nice house. बड़ा सा घर लेने के लिए उसको खर्चा करना पड़ा. He spent his gold on clothes for himself. उसने थोड़ा सा पैसा खर्च किया अपने क्लोथ्स पर, क्लोथ्स अपने खरीदे न्यू, जब हम कहीं जगह जाते हैं, whenever we visit anywhere, we do not want to wear old clothes, so he purchased new clothes for him. And on presents फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स, उसने नए नए कपड़ों पे पैसा खर्च किया, और प्रेजेंट्स होता है गिफ्ट, गिफ्ट होते हैं ना जब हम बर्थडे पर देते हैं किसी को, तो प्रेजेंट्स फॉर हिज न्यू फ्रेंड, जब उसने नए नए फ्रेंड्स बनाए, नई जगह पर गया, नए नए फ्रेंड्स बनाए, तो उसने उसको गिफ्ट भी देने स्टार्ट कर दिए, और जब गिफ्ट देना लगा तो ऑब्वियसली पैसों से गिफ्ट आता, फ्री में तो नहीं आता, उसने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदे। हु सीम टू लाइक हिम, जिनको वो बहुत पसंद था, आपको प्रेजेंट मिलेगा, आपको पसंद था, तो जिनको प्रेजेंट मिलता था उनको भी बहुत पसंद थे। He thought that gifts would make him like him even more. वो सोचता था कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दूंगा तो उसके फ्रेंड्स उसको ज्यादा पसंद करेंगे। अब हमने इतना किया। Let's see the questions.